नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव पर भक्तों का सैलाब मंदिरों में देखने को मिल रहा है। हर कोई हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहा है। सुबह 6 बजे से हम देख रहे हैं श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर आपको बता दें कि जगह जगह विशेष पदयात्रा भी निकाली जा रही है। कई श्रद्धालुओं ने इसमें भाग भी लिया। हालांकि बात करें तो संकट मोचन हनुमान की पूजा अर्चना का सिलसिला आज लगातार जारी है। सुबह से ही भक्तों का सैलाब हर एक मंदिर में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर हनुमान मंदिरों की बात करें तो लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। सभी मंदिरों में प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है और इस शुभ अवसर पर वीर बजरंगबली की पूजा और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि हनुमान जी शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। इस दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ और भव्य आरती करनी चाहिए और ऐसा करने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए आज सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। जो प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान मंदिर, वहां पर भीड़ लगी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई संकट मोचन हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। आज शनिवार का दिन भी और विशेष मुहूर्त भी है। आज विशेष सहयोग बन रहा है और हनुमान जन्मोत्सव पर एक अलग भीड़ लोगों की देखने को मिलती है। आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। हनुमान मंदिरों की बात करें तो सुबह से ही भक्तों का सैलाब हर एक मंदिर में देखने को मिल रहा है। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर जब कोई सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा करने के लिए पहुंचता है तो उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जन्मोत्सव की बात करें तो हर एक मंदिर सजे हुए हैं और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना आरती आज की जा रही है। सुबह से ही ये सिलसिला लगातार बरकरार है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कहीं हम देख रहे हैं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है तो कहीं और विशेष व्यवस्था की गई है। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना का सिलसिला आज सुबह से ही बरकरार है और लगातार श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है और भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बड़े जोर शोर से और धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर में खड़े हैं जो कि 4 इमली में स्थित है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। और जहाँ तक इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पे भगवान राम, सीता, जानकी की भी प्रतिमा लगी है और हनुमान जी की पूजा करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से यहाँ मौजूद हैं। पूजा अर्चना की जा रही है, हवन किए जा रहे हैं, अनुष्ठान की जा रही है और भंडारे भी शुरू हो चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पे राम, लक्ष्मण और जानकी की प्रतिमा भी इस मंदिर में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो भगवान हनुमान के दर्शन करने आ रहे हैं वो इनके भी भगवान श्री राम के भी दर्शन कर रहे हैं। और विशेष रूप से पूजा का सिलसिला जो सुबह लगभग 4 बजे से शुरू हुआ है वो देर शाम तक चलेगा। पंडित जी ये बताइए कि आज क्या कार्यक्रम है? पूरा दिन भर सुबह 4 बजे से पूजा चालू हो चुकी है, अनुष्ठान से प्रभु का आज जन्मोत्सव पर्व सर्वतोभद्र मंडल के द्वारा अभिषेक कराते हुए प्रभु के श्री चरणों में गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सिंदूर एवं स्वर्ण चोलार्पण करते हुए प्रभु का अभिषेक किया। सभी प्रभु के भक्तजनों की उपस्थिति में माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा आज के जन्मोत्सव पर्व के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। आपके मुख्य आतिथ्य में महाआरती हुई। महाआरती के बाद प्रभु के श्री चरणों में भजन, कीर्तन, पूजन और धर्म के बारे में आदरणीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा ने बताया कि आज हिंदुत्व को, हमको रक्षार्थ माताओं बहनों को आगे आना है, तभी हम इसके आगे के जो परिणाम है वो सार्थक देख पाएंगे। आज हनुमान जन्मोत्सव पे कोई दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। आज 2 संयोग हैं, एक भगवान श्री शनिदेव भगवान का और एक वायुपुत्र हनुमान जी का। ये तो चैत्र शुद्ध शुक्ल पूर्णिमा का इनका दिन ही है, हनुमान जी का जन्मदिन का। ये प्रकट हुए थे, प्रकट उत्सव था। प्रकट उत्सव को ही हम लोग सब जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। आज यहाँ पर विशाल भंडारे चल रहा है, प्रभु के श्री चरणों में रक्षा सूत्रों का वितरण चल रहा है और भजन संध्या का आयोजन चल रहा है।
हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, हर मंगलवार को। आज की पूजा कितनी विशेष है? आज की पूजा इतनी विशेष है कि लोग अपनी अपनी मनोकामना जो लेके आते हैं वो प्राय हनुमान जी की रिद्धियों से, सिद्धियों से, उनकी विधाओं से, उनकी मान्यताओं से, उनकी विविधताओं से, उनकी रचनाओं से, उनकी ऋचाओं से तुरंत लाभ मिलता है आज के पूजन से। आज यहाँ पे देश के लिए भी अनुष्ठान और यज्ञ किया गया, राष्ट्र के लिए, इस बारे में क्या बोलेंगे? आज देश के अनुष्ठान के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्, सबके मंगलमय जीवन के लिए, मंगल हो सबका, देश, प्रदेश, विश्व के मंगल की कामना। भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। विशेष पूजा अर्चना आज भगवान हनुमान की जा रही है। छतरपुर से हमारे साथ संवाददाता समीर जुड़ गए हैं लाइव। समीर, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है? क्योंकि आज एक अलग छटा देखने को मिल रही है, आस्था का सैलाब, क्योंकि आज संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है। तस्वीरें दिखाइएगा, भक्त किस तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करिएगा। और उल्लास का बड़े ही जोर शोर से हिंदू धर्म के लोग जो है मना रहे हैं। आज हनुमान जयंती है। जी समीर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरों में दिखा रहे थे, मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है, विशेष सजावट की गई है और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। विशेष आरती आज उनकी की जा रही है। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मथुरा, जहां से हमारे साथ संवाददाता खन्ना सैनी लाइव जुड़ गए हैं। खन्ना सैनी, आज किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है मथुरा में, क्योंकि यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? मथुरा में किन किन मंदिरों में आज विशेष आरती भगवान हनुमान की हो रही है हनुमान जन्मोत्सव पर? जी पतंजलि, मैं आपको बता दूं, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को बहुत अलग पहचान मिली हुई है। बात करें हनुमान महोत्सव को लेकर तो हनुमान महोत्सव, अगर बात करें मथुरा वृंदावन को लेकर तो मथुरा वृंदावन हनुमान महोत्सव का भी जो पर्व है बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जगह जगह जो मंदिर है विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और बात करें वृंदावन की प्यारी भगवान श्री कृष्ण की, वहाँ पर हनुमान जी पूजा की जा रही है। उसके अलावा जो मथुरा में हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिरों को एक दिन पहले से ही सजाया गया था। इसको लेकर जगह जगह जो श्री रामचरित मानस का पाठ है, सुंदरकांड वगैरह जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ जगह जगह किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और बात करें प्रसाद को लेकर तो जगह जगह भंडारों का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। और बात करें शोभा यात्रा को लेकर तो शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और इसके अलावा शाम को भी बहुत भव्य रूप से इस त्योहार को मनाया जाता है। यहाँ एक शोभा यात्रा के साथ साथ जिसमें जो हनुमान जो मंदिर है, मतलब वृंदावन में जो हनुमान मंदिर है, उनको विशेष पूजा अर्चना सुबह से ही लगातार की जा रही है। जो भक्त है हनुमान जी के, वो सुबह से ही पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। और बात करें मतलब वृंदावन को लेकर तो सुबह जैसे ही और यहाँ के जो लोग थे सुबह यहाँ जगने के बाद अपने स्नान करने के बाद सीधे हनुमान मंदिरों पर गए और वहाँ पूजा अर्चना कर पूजा अर्चना करने के बाद ही उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की है। जी पसंदा। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धर्म नगरी है मथुरा और यहाँ पर ज्यादा भीड़ भक्तों की देखने को मिलती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की? क्योंकि शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। जी बताइए, मैं आपको बता दूं कि शोभा यात्रा जैसे कि निकाली जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनात किया गया। बात करें शोभा यात्रा को लेकर, शोभा यात्रा में अलग से पुलिस फोर्स लगाई गई है, जिसको लेकर जो बाहर से श्रद्धालु है वो भी जन्मोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। अगर बात करें स्थानीय लोगों की, स्थानीय लोगों की इस हनुमान जन्मोत्सव को बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसको लेकर किसी भी श्रद्धालु हो या फिर कोई स्थानीय लोग हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की जा रही है। और फिर एक दिन पहले से प्रशासन ने इसको लेकर बैठक का भी आयोजन किया था। हनुमान महोत्सव को लेकर जगह जो हनुमान मंदिर है और पुलिस फोर्स को लेकर भी यहाँ काफी गंभीर प्रशासन दिखाई दे रहा है। और कोई असामाजिक स्तर से इसमें कोई ना है, इसको लेकर प्रशासन काफी उत्सुक है। जी प्रशंसा। बिल्कुल, हर जगह हम देख रहे हैं विशाल भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं भजन कीर्तन का सिलसिला बरकरार है, रामचरितमानस का पाठ भी जगह जगह किया जा रहा है। तो क्या ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जहां आप मौजूद हैं मंदिर में इस वक्त? मैं आपको बता दूं मंदिर में मौजूद था, लेकिन थोड़ी देर पहले पूजा अर्चना की जा रही थी। फिलहाल वहाँ पे
थोड़ा हट के आ गया हूँ। अगर बात करें हनुमान मंदिर को लेकर तो विशेष पूजा अर्चना जैसे रामचंद्र की मानस है और सुंदरकांड के पाठ लगातार सुबह से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो शादी का जो भंडारे का आयोजन किया जाएगा इसको जैसे 12 बजेंगे, 12 बजने के बाद हनुमान जी का भोग लगाया जाएगा। भोग लगने के बाद प्रसाद वितरण की जाएगी। एक विशेष बात में शनिवार का विशेष दिन हनुमान जी के लिए माना जाता है, जिसको लेकर वैसे तो बच्चों यानी धर्म नगरी में हनुमान जी की मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा खास दिन है कि आज हनुमान महोत्सव है, जिसको लेकर भी काफी उत्साह यहाँ लोगों में और श्रद्धालुओं में भक्तों में दिखाई देने लगा है। ये बदलता आज विशेष सहयोग भी बन रहा है, शनिवार का दिन भी है और विशेष सहयोग को लेकर क्या कुछ कहना है श्रद्धालु का? इसके साथ ही शाम को क्या कुछ तैयारियां हैं विशेष आरती की मंदिर में? तो मैं आपको बता दूं, अगर शनिवार वैसे तो शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, लेकिन आज जन्मोत्सव हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भी शनिवार और जो आया इसको लेकर विशेष दिन आगे लोग मान रहे हैं। अगर बात करें शोभा यात्रा को लेकर, शाम को जो शोभा यात्रा निकलती है काफी हर्षोल्लास के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इसको लेकर प्रशासन भी पूर्ण रूप से तैयारी में जुटा हुआ है और शोभा यात्रा निकासा पुलिस तैनात की जाती है, जिससे कि शोभा यात्रा निकालते समय कोई भी किसी की परेशानी ना हो और आसपास तक जो लोग हैं वो इसमें दखलंदाजी ना कर सकें। जी बदलता चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। छतरपुर से संवाददाता समीर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। समीर जी, तस्वीरें दिखाइएगा, कुछ श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करिएगा। आज किस तरीके से पूजा अर्चना वो कर रही है, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर पहुंचे और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं कितना पुराना ये मंदिर है, क्या कुछ लोगों की मान्यताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई? देखिए, मैं प्रशंसा बिल्कुल बता दूं, मैं छतरपुर जिले के चंद्रनगर में हूँ और ये पथारिया अखाड़ा मंदिर है। यहाँ पर ये काफी पुराना मंदिर है। बताया जाता है कि काफी प्राचीन स्थल है और आज पूरे देश भर में जिस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पर भी देखा जा रहा है और चंद्रनगर में शोभा यात्राएं भी निकाली जाती है। ये बताइए, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर किस प्रकार से आप लोग उत्साहित हैं और क्या तैयारी है? हम सनातन और सनातन परंपरा के अनुसार हम पूर्ण रूप से जन्मदिन उनका मनाते हैं और उत्साह से मनाते हैं। हमारे क्षेत्रवासी एवं नगरवासी बिल्कुल ये दीपावली की तरह जैसे मनाया जाता है त्योहार, वैसे हम हनुमान जी का अपने हमारे है और उनका उत्साह पूर्वक हम आज सवेरे से कल से यहाँ रामायण पाठ हुआ, सुंदरकांड का पाठ चला, पूजन हवन चलेगा, उसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी और वो संकट मोचन है, सभी के संकटों को दूर करते हैं। हम उनका श्रद्धा पूर्वक और तन मन से सभी हमारे क्षेत्रवासी नगरवासी बच्चे महिलाएं पुरुष एकत्र होकर के खुशी से उनका उत्साहपूर्वक जन्मदिन मनाते हैं। बिल्कुल प्रशंसा। आप देखिए तस्वीरें, ये महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं। ये बताइए कितना प्राचीन है ये मंदिर है, किस नाम से जाना जाता है? मैं जब से चंद्रनगर में यहाँ सुना है कई पीढ़ियों से, ये मंदिर चंद्रनगर का बहुत प्राचीन मंदिर, लगभग 500 साल पुराना मंदिर। मैं यहाँ बाहर से आया हूँ, ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, उससे ज्यादा जानकारी आरोग्य तिवारी है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, क्या तैयारी है नगर में, किस प्रकार से शोभा यात्राएं वगैरह निकाली? हाँ, शोभा यात्रा निकलती है हर साल की तरह, इस बार भी बहुत धूमधाम से निकलेगी। पूरी ग्रामवासियों को सबको सहयोग रहता है, पूरा मतलब गाँव हमारा सज चुका है और सभी निकलने अभी भी प्रारंभ हो चुका है। 2-3 बजे के लिए लगभग शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी प्रशंसा, तो क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहा है? पुलिस प्रशासन को हमने जो आदेश दिया था वो आदेश भी हमने मान लो उनको जो दिया, तो हमने स्वीकृति ली थी, वो स्वीकृति भी हमारे पास प्राप्त हुई है और ये स्वीकृति हमने SDO साहब से लेकर के और बमिका थाना प्रभारी और चंद्रनगर चौक भगवान की सपोर्ट की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी इस कार्यक्रम में पूर्णतः भागीदारी लेंगे और सहयोग करेंगे, किसी प्रकार की संभावना नहीं है। और साथ ही बता दो कि ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर, मंदिर प्रतिमा है जिसका अगर वर्णन किया जाए तो बहुत कम है। यहाँ जिस श्रद्धालु और जो मनोकामना लेकर के आता है वो मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है। और मैं लगातार जब से मैं यहाँ 45 वर्ष हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, 45 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की जो हमारे हनुमान जी महाराज की छवि है वो दिन प्रतिदिन निरंतर बहुत ही निखरती जा रही है और उनकी तेज जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वास्तव में उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो हमारा तो यही है
और उन्हीं की असीम कृपा से लगातार ये कार्यक्रम हम यहाँ पर रखते हैं और सभी गांव वासियों का भी, आसपास के मान लो गाँव के लोगों का भी यहाँ पर पूरा सहयोग रहता है। साथ में हमारे पत्रकार बंधु, हमारे सभी मान लो की जितने भी हमारे मान लो की गांव के लोग हैं उनका भी पूरा सहयोग रहता है। एक विशाल भंडारा भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मान लो की जो हमारा सहयोग यहाँ के लोगों का रहता है, वो तन मन धन हर प्रकार से यहाँ के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करते हैं और भाईचारे की भावना से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। जय जय श्री राम। देखिए आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। पथरिया अखाड़े जो छतरपुर जिले के चंद्रनगर गांव में स्थित है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मंदिर का। यहाँ पर 6 मुखी हनुमान जी बताया जा रहा है, यहाँ पर विराजमान है। और जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आस्था का सैलाब उनका देखने को मिल रहा है। विशेष मान्यता है इस मंदिर की जहाँ पर आप मौजूद हैं। लेकिन छतरपुर की बात करें, बात हो रही है हनुमान जन्मोत्सव की, तो सबसे ज्यादा भीड़ आज कहीं देखने को मिलेगी तो बागेश्वर धाम में, क्योंकि वहां पर विशेष पूजा अर्चना आज की जाएगी और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। समीर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे समीर से। एक बार फिर से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, हनुमान जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। देश भर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष तरीके से पूजा अर्चना आज की जा रही है। संकट मोचन हनुमान की पूजा अर्चना का सिलसिला आज लगातार जारी है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और हर कोई आज हनुमान मंदिर पहुंच रहा है अपनी अपनी मनोकामना लेकर। हनुमान जी के जो भक्त हैं वो लगातार पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं हम देख रहे हैं भंडारे का आयोजन हो रहा है, कहीं भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है मंदिरों में देखने को मिल रही है। विशेष साज सज्जा की गई है मंदिरों की। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मंदिरों में साज सज्जा के साथ ही शाम को भी भजन कीर्तन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ समीर लाइव जुड़े हुए हैं लगातार छतरपुर से। समीर, अगर छतरपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आस्था का बड़ा केंद्र है वो है बागेश्वर धाम, जहां पर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना आज विशेष तरीके से की जाएगी। वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आज हनुमान जन्मोत्सव पर? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। बागेश्वर धाम में भी बालाजी की पूजा अर्चना के लिए देश और दुनिया से काफी बड़ी मात्रा में भक्त पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी है। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर लोग काफी उत्साह है और बड़ी ही तैयारी से सुबह से ही रामचरितमानस और सुंदरकांड का भी पाठ यहाँ पर लगातार जारी है बागेश्वर धाम में। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। खन्ना सैनी हमारे साथ मथुरा से लगातार लाइव बनी हुई है। जी खन्ना सैनी, आप बताइए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं शाम को लेकर? जगह जगह शोभा यात्रा का आयोजन होगा। शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसके लेकर अब जो शोभा यात्रा की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दी गई है। यहाँ जो हनुमान भक्त है वो शोभा यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं और बात करें शोभा यात्रा को लेकर तो बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में श्रद्धालु का आगे जो हनुमान भक्त हैं वो इसमें शामिल होते हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी आज और मथुरा में जाने की धर्मनगरी मथुरा में हनुमान जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनको लेकर भी काफी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने मुझसे भेज रहा है। और बात करें प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर, प्रशासन ने हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जब पहले जाने की एक दिन पहले से व्यवस्थाओं में और उनको लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहेगा, जिससे की लोग जो रोड पर यानी कि ट्रैफिक को लेकर भी परेशानी ना हो। बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं हनुमान भक्त उनको भी शोभा यात्रा के दौरान किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर प्रशासन काफी संख्या में यह दिखाई देने लगा है। जी प्रसन्नता। बिल्कुल, भक्तों से आपकी कोई बातचीत हुई हो, क्या कहना है उनका, किस तरीके से आज पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी प्रसन्नता, मैं आपको बता दूं, भक्तों से बात की तो भक्तों का कहना था कि आज जन्मोत्सव हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे सबसे विशेष चीज यह है शनिवार है, शनिवार का दिन होता है वो हनुमान जी का जन्म होता है, इसको लेकर भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। और बात करें यहाँ पूजा अर्चना को लेकर जो जागेंगे स्थानीय लोग जाएंगे, बलिवासी लोग आएंगे, बलिवासी तो उन्होंने भी अपने सुबह की शुरुआत की थी। सुबह की शुरुआत उन्होंने हनुमान जन्मोत्सव यानी हनुमान पूजा की अर्चना करने के बाद उन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत की थी। उसके बाद ये लोग अपने शाम पर देखने थे। अगर बात करें और शाम को लेकर तो शाम को यहाँ विशेष रूप से जन्मोत्सव को मनाया जाता है। जगह जगह शोभा यात्रा विकल्प में जो आगे जो टोटल दिखाई देने लायक होगी वो शाम को काफी संख्या में लोग हैं जो उसमें
शोभा यात्रा में शामिल होंगे। विशेष रूप से ये हनुमान जन्मोत्सव में मनाया जाएगा। जी सुगंधा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए खन्ना सैनी। इसके साथ ही हमारे साथ समीर आप भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उज्जैन में विशेष पूजा अर्चना आज की गई और बाबा महाकाल की विशेष आरती के साथ ही उनका विशेष श्रृंगार हनुमान जन्मोत्सव पर किया गया। आपको बता दें कि शिव भक्त जिस तरीके से लगातार पहुंच रहे हैं हनुमान मंदिरों में, उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर हर एक पर्व विशेष तरीके से मनाया जाता है। भंडारे का आयोजन भी आज उज्जैन में होगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें जो प्रसिद्ध मंदिर है भगवान हनुमान के संकट मोचन के, वहां पर अल सुबह से ही हम देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और शाम तक ये जो सिलसिला है लगातार बरकरार रहेगा। अल सुबह आज 3 बजे से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है, जो कि कल सुबह 5 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा और इसी शुभ मुहूर्त में सभी जो भक्त हैं हनुमान भक्त वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।